हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। अलग अलग नाम से लोग उसको पुकारते हैं और इन सारी कंट्रियों में सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ होता है और ज़्यादा वैकेंसीज किस कंट्री में आता है और उनमें ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री कौन है, यानी ज़्यादा खर्चा कहाँ लगता है। तो इसी सब टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला गल्फ़ कंट्रीज में एक कंट्री का जो नाम है वो सऊदी अरेबिया है, जिसको कि ऐसे भी लोग कहते हैं, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है। और दूसरा है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें आता है दुबई और अबू धाबी, ये इसके अंदर आता है। ठीक है। और एक कतर, कतर को लोग दोहा कतर भी कहते हैं। दोहा जो है ना कतर की कैपिटल है, तो इसलिए मिलाकर कुछ लोग उसको दोहा कतर कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली नाम जो है उसका कतर ही है। और फिर एक कुवैत आता है और दूसरा कतर, कुवैत, और एक पांचवा जो कंट्री है बहरैन, और छठा कंट्री है ओमान। तो ये 6 कंट्री गल्फ़ कंट्रीज़ के लिस्ट में आता है। इन 6 कंट्री में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सऊदी अरेबिया का आता है और सबसे ज़्यादा सैलरी जो मिलने वाला गल्फ़ कंट्रीज़ में कंट्री है वो कतर अब हो गया है। आप सुने होंगे लेबर का जो सैलरी है वो किसी भी कंट्री में, यानी सऊदी अरेबिया, दुबई में 1000 से कम हो सकता है, ओमान में 1000 से कम हो सकता है, यानी इंडिया का 15,000 16,000 भी उनका रेट हो सकता है। लेकिन कतर में 1000 रियाल से कम सैलरी नहीं हो सकता है किसी भी पोस्ट पर, यानी लेबर का भी, ये वहाँ का रूल है। तो इसलिए जनरली देखा जाता है कि कतर में लेबर से लेकर और इंजीनियर तक या मैनेजर तक सैलरी अच्छा खासा रहता है। ठीक है। और एक्सपेंसिव यानी सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो कतर ही है, यानी कतर में ज़्यादा चीज़ें महंगी होती है। वो सैलरी ज़्यादा देता है कतर, तो ज़्यादा खर्च भी करवाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।